मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सतीश सर पुनः अपने दिव्य सक्सेस पॉइंट में आप सबों को वेलकम करता हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्ञानवर्धन चीज आपके पास पहुंचाने का भरपूर कोशिश कर रहा हूं, जिसका आप कृपया भरपूर फायदा उठाएं। एक हरिवंश राय बच्चन का कविता है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्रिय छात्रों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है, देखो और तुम सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं समझ रहा हूं कि आप मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गएंगे। बहुत दिनों से एक जगह रहने पर आदमी मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन इसे आप समझिए कि गॉड का गिफ्ट है। हम इसे गिफ्ट रूप में स्वीकार करें और तन मन से मेहनत करें। हम आपको पूरा भरपूर सहयोग करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। कृपया बस आपसे एक गुजारिश है, एक नम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को जितना से ज्यादा अधिक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको जो वीडियो आगे जारी होगा वो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए। जो त्रुटि हो आप हमें कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। तो हम आज पार्ट सी में प्रॉफिट और लॉस के कुछ कठिन सवालों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सवाल को हम देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 के भाव से टॉफी खरीदी तथा उतना ही टॉफी 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदा। पूरे भंडार को ₹1 की दर से एक टॉफी बेच दी तो उसे कितना % लाभ या हानि हुआ? तो वहां 2 प्रकार से टॉफी खरीदा है, एक 10 रुपए में 11, एक 10 रुपया में 9, और उसे दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद उसने 1 रुपया में एक टॉफी बेचा। जब 3 स्थिति में ऐसा सवाल हो, इतना 10 में भाव, फिर इतना 10 इतना में भाव, तो ध्यान देना है कि जो क्वांटिटी होगा, जो उसका वस्तु होगा, जो थीम होगा, उसको बराबर करेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी दुकानदार जितना सामान खरीदेगा, जब तक उतना सामान बेचेगा नहीं, जब तक उस सामान को निकाला नहीं जाएगा, कितना सामान है, जितना खरीदा उतना बेचा, तब तक लाभ हानि क्लियर नहीं चलेगा। तो हम प्राइस लिखते हैं तरफ, ये प्राइस हो गया, इसका ये क्वांटिटी हो गया। देखिए प्राइस 10 रुपया है और 11 के भाव से। दूसरी स्थिति में 10 रुपया ही खरीदा और 9। तो सबसे पहला काम की क्वांटिटी बराबर करें। जब तक क्वांटिटी बराबर नहीं होता तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 से यहाँ 11 से। जब यहाँ 9 से तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 11 से तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वांटिटी यहाँ हो गया 99 और यहाँ भी हो गया 99। देखिए दोनों सेम हो गया, लेकिन प्राइस यहाँ का, इसका प्राइस हो गया 90 और इसका प्राइस हो गया 110। अब हमको देखिए सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया 90 + 110,
200 रुपया सीपी हो गया और क्वांटिटी कितना हो गया 99 प्लस 99 198 टॉफी हो गया। अब उस 198 टॉफी को खरीदा कितना में 200 रुपये में। अब करा कि दोनों सभी भंडार को पूरे भंडार 198 जिसे 1 रुपए की दर से एक टॉफी बेचा। जब एक टॉफी का दाम यदि 1 रुपया है तो वहां एसपी हो जाएगा 198 टॉफी का 198 गुना 198 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि, तो देखिए 200 में खरीदा 198 में बेचा। इसका मतलब हो गया कि जब भी सीपी से कम एसपी हो तो निश्चित लॉस होगा, तो लॉस निकाल लीजिए। लॉस 200 माइनस 198 2 रुपया लॉस हो गया। अब हमको लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। लॉस परसेंट, लॉस गुने 100 2 गुने 100 बटा सीपी। हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी से ही होता है बाई 200। 1% उसे लॉस होता है। इस तरह 2-3 सवाल और देखते हैं। एक दुकानदार 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी तथा 26 रुपए में 8 की दर से उसने 2 गुनी वस्तु खरीदी, पहले से 2 गुना वस्तु खरीदी और दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया। तो इस प्रकार उसे कितना परसेंट लाभ अथवा हानि होगी? बताएं। जब भी ऐसा सवाल सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहला काम अगर थिंक बराबर करना है तो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सवाल चेंज किया। पहले से जो दूसरा खरीदा है 2 गुना है, इसका मतलब हो गया पहला का प्राइस देखिए और यहाँ पर क्वांटिटी। पहला का प्राइस है 20 रुपए और क्वांटिटी है 6। दूसरी स्थिति में है 26 रुपया क्वांटिटी और उसने 8 की दर से खरीदा। लेकिन ध्यान क्या देना है, जो पहला दूसरा खरीदा उसे 2 गुना है, इसे 2 गुना होना चाहिए। तो किस संख्या से गुना करेंगे किससे 2 गुना हो जाए, ये ध्यान देना थोड़ा। तो यहाँ 8 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो निश्चित ही इससे 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का है तो यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना, ये ध्यान देना है। तो अब सीपी निकालिए। सीपी हो गया आपको 40 प्लस 78 118 और वस्तु हमारे पास कितना हो जाएगा 12 24 36, मतलब वस्तु हो जाएगा आपका 12 प्लस 24 36 वस्तु होगा। अब देखिए सबको मिलाया और 118 रुपए में भी एसपी ही भी कितना है 118 रुपए में, लेकिन 24 की दर से बेच दिया। यहाँ जो एसपी है 118 रुपए ही और वस्तु जो है 118 वस्तु 118 में कितना वस्तु 24, मतलब दोनों का जो मूल्य है सेम है। जब मूल्य सेम हो जाएगा तो उसका वस्तु भी कर देंगे, मतलब 36 वस्तु का जो सीपी हो है वह 24 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो यहां आप लिख सकते हैं 36 वस्तु का जो सीपी है माने 36 गुना सीपी बराबर 24 गुना एसपी और 12 से कटेगा 12 टू जा 12 थ्री जा। अब यहां देखिए 3SP 3CP बराबर 2SP है, तो यहां CP बाई SP बराबर हो जाएगा आपको 2/3। SP को उधर भेज दिए तो CP 2 रुपया तो SP कितना 3 रुपया, मतलब 2 रुपया के चीज कितना में बेच रहा है 3 रुपया में, तो निश्चित ही प्रॉफिट होगा।
अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता है। यहाँ जो प्रॉफिट हो गया कितना, एक गुना 100/2 बराबर आपको 50%। बहुत अच्छा सवाल है, आप फिर इसको हम रिपीट करते हैं। देखा जाए, एक दुकानदार 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी तथा 26 रुपए में 8 की दर से उसने दोगुनी वस्तु खरीदी और दोनों को मिला दिया। 118 रुपया में 24 की दर से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितना लाभ होगा? यहाँ भी प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, दोनों का प्राइस यहाँ 20 रुपया था, 6 वस्तु, यहाँ 26 रुपया था, 8 वस्तु, इससे दुगुना है। तो देखेंगे दुगुना किस संख्या से गुना करें दुगुना हो जाएगा। यहाँ 3 से गुना किए, यहाँ 2 से गुना किया, मतलब यहाँ 24 वस्तु तो यहाँ 12 वस्तु से दुगुना हो गया। सीपी निकालेंगे, 40 हो गया, यहाँ 78 हो गया। 118 सीपी हुआ और वस्तु हो गया आपको 36। अब वो जब बेचने जा रहा है तो 118 रुपये में ही, 118 रुपये में 24 की दर से बेच दिया। इसका मतलब हो गया कि 36 वस्तु का जो सीपी है वही बराबर है 24 वस्तु के एसपी के बराबर। 36 गुना सीपी बराबर 24 गुना एसपी। कटे 12 से 12 फिर जा, 12 टू जा। अब सीपी इधर आएगा तो एसपी भागा हो जाएगा, इधर 3 आएगा तो भाग जाएगा, 2/3, मतलब आपको प्रॉफिट 1 रुपया हो गया। 1 गुना 100/2, इससे 2 से घटाएंगे 50%। नेक्स्ट सवाल को हम फिर देखते हैं। एक दुकानदार 180 रुपया में 36 के भाव से खरीद कर उतना ही रुपए में 180 रुपए में 45 के भाव से बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। देखिए, जब भी अभी पिछले सवाल में बताया कि अगर दोनों का वस्तु अलग लेकिन मूल्य सेम हो, देखिए यहाँ भी 180 रुपया में खरीदा, 180 रुपया में ही 45 के भाव से बेचा। दोनों जगह मूल्य सेम है। जैसे मूल्य समान हो तो आप मूल्य को इग्नोर कर देंगे, जैसे मूल्य समान हो आप उस मूल्य को इग्नोर कर दीजिएगा। 180 रुपया का इग्नोर, 180 रुपया हो, 500 रुपया हो, 600 रुपया हो, 700 रुपया हो, इसका मतलब हो गया 36 के भाव से खरीदा, मतलब 36 का जो सीपी हुआ, 36 गुना सीपी बराबर वह 45 के भाव से बेचता है, 45 गुना एसपी हो गया। 18 टू जा 9 से कटेगा, 9 4 जा 9 5 जा, तो यहां हो गया आपको सीपी बटा एसपी बराबर हो जाएगा आपको 5/4। अब यहां देखिए, अब हमको सीपी 5 हो गया, एसपी 4 हो गया, तो ये 5 में खरीद कर हम 4 में बेचे तो यहाँ तो परसेंटेज हानि हो जाएगी, तो हानि निकाल दीजिए। हानि कितना होगा? 1, और किस पर? तो 5 पर, तो 1/5 गुना 100 और आपका 20%। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। एक विक्रेता 15 रुपए में 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और ₹25 में 6 के हिसाब से बेच दी, कुल 25 रुपया का लाभ हुआ। यहाँ टोटल लाभ कितना हुआ? 25 रुपया का। तो वस्तुएं कितनी थी? यहाँ वस्तुओं की संख्या निकाली। 15 रुपये में 4 खरीद, तो यहाँ प्राइस लिखा जाए, प्राइस हो गया, इधर क्वांटिटी हो गया, 15 रुपए 4 के हिसाब से कर, और 25 रुपया के 6 के हिसाब से बेच दिया, 25/100। ये आपको सीपी का है और ये आपको एसपी का है। अब यहां पर जब क्वांटिटी सेम नहीं हो तो क्वांटिटी सेम करें, तो यहां क्वांटिटी जब तक सेम नहीं चलेगा तो पता नहीं चलेगा कितना लाभ हुआ कितना। 5 में कोई कलम खरीद कर लाया, 20 को कलम बेच दिया, तो कैसे पता चलेगा? 20 को कलम खरीद कर लाया, 5 को ही बेचा, तो लाभ हानि तो नहीं चलेगा जब तक क्वांटिटी सेम नहीं। तो यहाँ क्वांटिटी सेम करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, मतलब इसका प्राइस हो गया 45
ये प्राइस हो गया आपको 50। अब इस पर विचार कीजिए, दोनों का क्वांटिटी सेम। 12 गो वस्तु 45 रुपए में सीपी किया और 12 गो वस्तु 50 रुपया में बेच दिया। इसका मतलब हो गया उससे लाभ कितना हुआ, तो 50 में से 45 घटा दीजिए, 5 रुपए का लाभ हो गया। जब 5 रुपए का लाभ हो गया तो वस्तु कितना था, 12। हमें 25 रुपया के लाभ पर वस्तु निकालना है। हमें वस्तु जो निकालना है 25 रुपया लाभ पर, वस्तु की संख्या निकालना है 25 रुपया के लाभ पर। तो 5 रुपया के लाभ पर 12 वस्तु था, 5 रुपया के लाभ पर 12 वस्तु, तो 1 रुपया हो जाएगा 12/5। हमको कितना क्या निकालना है, 25 रुपया के लाभ पर, तो गुना 25, 5 से 5 बचे और 12 बचे, 60 वस्तु आपका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं। इस तरह के सवाल को अपनाएंगे, जो भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट करेंगे, हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। एक दुकानदार को 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो परसेंटेज हानि बताए। देखिए, हम विक्रय मूल्य के बराबर जो हानि होती है या लाभ होती है, पिछले क्लास में मैंने चर्चा कर दिया था। आज इस क्लास में अगर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है या लाभ होती है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 25 वस्तु को जब भी क्रय मूल्य के बराबर हानि हो या लाभ हो, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो या लाभ हो, तो ध्यान दीजिएगा जो भी लाभ या हानि होता है उस वस्तु को आप ऊपर लिखेंगे। 5 वस्तु के बराबर 10 वस्तु के बराबर, तो 5 ऊपर हो गया। उसके बाद 25 वस्तु, जितना वस्तु, इसमें घटाना कुछ नहीं है, क्योंकि 25 वस्तु जब आप खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। इसका मतलब हो गया जो क्रय मूल्य हुआ मेरा 25 वस्तु के बराबर हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर हानि रहता, लाभ रहता, तो वहां कुछ करते हैं। तो 5/25 अब गुना 100, 25 से 25 चौका 4 बचे 20% आपका। अगर आपको थोड़ा सा और मान लेते हैं याद नहीं रहे, तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी अगर 1 रुपया हो गया, तो यहाँ 5 वस्तु का सीपी के बराबर लाभ होता है या हानि होता है, कुछ भी रहे, तो यहाँ हानि जो होगा कितना हो जाएगा, 5। और एक वस्तु का सीपी जब 1 रुपया है, तो 25 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 25 वस्तु का सीपी 25 रुपया ही होगा। तो हमको हानि परसेंट निकालना है, तो 5/25 गुना 100। तो इस विधि के चलते यहाँ पर ऐसा होता है। आप जो दिमाग में बैठे आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। एक विक्रेता 3 रुपए में 7 सेव खरीदा, तो 100 सेव कितने में बेचे कि उसे 3% का लाभ। एक विक्रेता 3 रुपया में, देखिए यहाँ प्राइस है और क्वांटिटी, तो प्राइस कितना है, 3 रुपये, सेव कितना हो गया, 100 सेव कितने में बेचना है, 100 सेव के बारे में कह रहा है, 33% का लाभ। देखिए, हमेशा लाभ होता है या हानि होता है सीपी पर होता है, या 3 रुपये मेरा सीपी, तो 3 का 33% थोड़ा कठिन होगा निकालना। अगर 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, उसका आसान हो जाता है। तो क्यों नहीं इसको हम आसान कर ले कि आसान हो जाए। 3 में 100 से गुना कीजिए, तो यहां भी 100 से गुना करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां भी गुना कीजिए, प्राइस में भी क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हो गया ये 300 रुपया सीपी हो गया और क्वांटिटी एप्पल हो गया 700। अब हमको 33% का लाभ लेना है, एसपी निकाल लीजिए। 300 गुना 33% का लाभ मतलब 133%। बताए थे जब लाभ में 100 में ऐड कर दीजिए, 133% हो जाएगा। मतलब 399 रुपया में बेचेंगे कितना सेव, 700 सेव, तो हमें 33% का लाभ हो जाएगा।
लेकिन हमको 100 सेव का ही भाव निकालना है, 100 सेव का ही निकालना है। ठीक है, 399 रुपया है 700 सेव का वैल्यू, 700 सेव का वैल्यू जो है 399, एक सेव का हो जाएगा आपको 399 बटा 700। हमको कितना निकालना है, 100 सेव का, 100 डबल जीरो से कट गया, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, अर्थात 57 सेव आपका। फिर से सवाल को रिपीट करते हैं। प्राइस 3 रुपया है और सेव हमारे पास कितना है, 7 रुपया। इस 3 पर 33% का लाभ लेना है, तो 3 का 33% थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसीलिए हमने यहां भी 100 से गुणा कर दिया, यहां भी 100, मतलब 300 रुपया दाम और क्वांटिटी कितना 700, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात एक ही होगा। तो 300 जो सीपी हुआ, इस सीपी को हमको कितना स्केल करना है, 33% पर, तो 33% का लाभ कितना हो रहा, 399, मतलब 399 रुपया जब मेरा एसपी हुआ तो सेव हो गया आपको 700। तो एक सेव के लिए निकलना है, ठीक है, तो 399 बटा 700। अब उसके बाद 100 सेव का निकालेंगे तो गुना 100, अब आपका 57 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना परसेंट बटा देना होगा। बताए थे हम आपको कि जब भी डिस्काउंट की बात आती है तो एमपी पर डिस्काउंट दी जाती है। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि क्रय मूल्य से बढ़ाकर जब मूल्य को लिखते हैं उसी को हम एमपी कहते हैं, तो उसने क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। अब सोल्यूशन इसका देखेंगे, मतलब अगर सीपी किसी वस्तु का 100 रुपया है तो वहां एमपी 35% अधिक, मतलब 135 रुपये। अब उसे कितना परसेंट बटा देना है कि 8% लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ जो होगा हमको क्या होना चाहिए, एसपी पर ना, सीपी पर, तो यहाँ एसपी हो जाएगा आपको 108 रुपया में करना है एसपी। 100 का सामान 108 में बेचना है, उस पर दाम लिखा हुआ है 135, इसका मतलब हो गया कि डिस्काउंट आपका हो गया, डिस्काउंट निकाल लीजिए, 135 माइनस 108, 27 रुपया का डिस्काउंट हुआ, उस D% को निकालना है। तो ये डिस्काउंट जो दी जाती है हमेशा एमपी पर दी जाती है, एमपी पर, तो ये डिस्काउंट हो गया कितना, 27 रुपया, कितना पर, 135 रुपया पर, तो 27 बटा 135 और गुना 100, 27 5 जा, अब 5 से 20% आपका आंसर। 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है, एमपी 35% ज्यादा कर दिया, इसलिए एमपी 135 हो गया, उसे 8% लाभ लेना है, इसका मतलब 100 का सामान 108 में बेचना है, एसपी 108 हो जा रहा है। अब एसपी 108 है तो डिस्काउंट 27 रुपया, और वो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर, तो 27 बटा 135 गुना 100। नेक्स्ट सवाल, 3 क्रमागत बट्टा 10%, 20%, 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अगर 2 भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के लिए भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान देना है क्या कि पहले 2 का निकालेंगे। समतुल्य बट्टा मतलब का सक्सेसिव डिस्काउंट, इसके लगातार एक बट्टा, मतलब 10 प्लस 20 दोनों को जोड़ दीजिएगा, माइनस 10 गुना 20 बटा 100, ये कटा दीजिए, 30 में से खुल जाए तो 28। अब हमको ये 28% लेंगे और इसको 25% को ले लेंगे, तो 28 प्लस 25 माइनस 28 गुने 25 बटा 100, 25 से 25 चौका, 4 से 4 से 28 25 53 हो जाएगा, और 53 में से 7 घटा लीजिए, आपको 46% उसका एक बार होगा। तो यहाँ जब भी 3 बटा हो या 4 बटा हो या 2 बटा हो तो दोनों के जोड़ेंगे, घटाने के बाद आपस में गुना करके 100 से पार। अगर 2 बटा रहता तो यही हो जाता, तीसरा बटा पूछे, चौथा बटा पूछे, मान लेते चौथा रहता तो इसको लेते, चौथा को लेते, तो यहाँ इसको ले लिए और तीसरा को ले लिए, 28 प्लस 25
-28/25/100 और इस प्रकार 46% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं। किसी वस्तु को 845 रुपए में बेचने से जो हानि होती है उस वस्तु को 955 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है उन दोनों का अनुपात 5:6 उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? देखिए यहां पर 845 रुपया में बेचने से मतलब सीपी है 845 और वहां 955 में बेचने से एसपी हो गया आपको 955। ये बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस पहले निकालें। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5.01 110 रुपया बीच का डिफरेंस है। वही तो लाभ और हानि के बराबर है। इसका मतलब हो गया दोनों का अनुपात कितना है? 5 और 6 के अनुपात में। तो ये बीच का जो डिफरेंस क्या जो अनुपात है वह 5 है और 6 है। तो आप यहां पर क्या रखते हैं कि दोनों का योग कितना है? 110। तो यहां देखिए 50 और 60 कर दिया जाए। ऐसे नहीं तो 6 5 11 110 10 से गुना कर देंगे। यहां 10 5 50 10 60 ये 50 रुपया। तो यहां जब 845 में जो बेच रहे हैं तो हमको हानि कितना हो गया? 50 रुपया का हानि। ये लॉस हो गया कितना का? 50 रुपया। और जब 955 में बेच रहे हैं तो वहां लाभ कितना हो गया? 60 रुपया। अब हमको सीपी निकालना है उस वस्तु को क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां पर सीपी निकालना है। देखिए ये 845 में जब बेचा है, 845 में जो बेचा है तो वहां 50 रुपया का लॉस हुआ है। और जब 955 में बेचा है तो 60 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी निकालने के लिए या तो एसपी में से प्रॉफिट को घटा दीजिए या लॉस को एसपी में जोड़ दीजिए। तो यहां पर 845 प्लस 50 895 रुपया का आंसर हो गया। चलिए इस तरह का और सवाल हम देखते हैं। किसी वस्तु को 820 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वह 10 रुपया बेचने से हुए लाभ से 11.9% अधिक है। तो क्रयमूल्य बताएं। हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि किसी वस्तु को बेचने में जितना लाभ हो उतना हानि दोनों बराबर हो तो यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्रयमूल्य निकालने के लिए ये प्लस निकाल दोनों को जोड़ के 2 से भाग। लेकिन यह थोड़ा सा सवाल अलग है, अलग है। तो देखिए 820 रुपया में एक बार एसपी 820 हो रहा है, दूसरी बार एसपी जब कर रहा है वह तो 10 रुपये। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ये जो डिफरेंस है वही में 11.9% अधिक है। तो ये बीच का डिफरेंस हो जाएगा 0। जरा सोचता हूं 190 रुपया का बीच का डिफरेंस है। अब हमको जो कह रहा है कि जो 10 रुपया 10 में लाभ हुआ 11.1/9% अधिक है। 11.1/9% का मतलब समझिए पहले 11.1/9% का मतलब क्या होता है? मतलब 11,100/900 मतलब 1/9। अब इस पर सोचना है तो यहाँ 9 1 10। अगर मान लेते कह रहा है क्या कि यहाँ पर कि जो हानि है वह इससे 11.9% अधिक है। तो 10 रुपया अगर मान लेते इसको मान लीजिए 9 1 10 हुआ और 10 9 हो गया तो इससे ही 11.9% अधिक हो गया कि 9 1 10 हो गया, 10 में 9 हो गया। तो यहां हम ये सोचेंगे कि हमको दोनों के बीच का जो अनुपात हो गया 10 9 के रेशियो से आया। अब यहां देखिए अगर आपको देखना है क्या आ जाए 10 9 19 19 का है 190 10 इधर से गुना कर लीजिए और 10 से इधर गुना कर लीजिए। तो ये आपको लॉस हो गया, ये आपका
प्रॉफिट हो गया, मतलब लॉस हो गया 100 और प्रॉफिट हो गया 90। अब हमसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या हो। तो बताए थे कि जब क्रयमूल्य निकालना हो, एसपी दिया हो, लॉस हो, तो वहां सीपी निकालने के लिए आपको एसपी में लॉस को ऐड कर देते हैं। 820 प्लस 100 920 रुपया। अगर एसपी दिया हो, प्रॉफिट हो, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। एक और विधि आपको बता देते हैं। 820 में बेचने से जो हानि क्या होता है, सीपी में से एसपी घटाते हैं, हानि तो सीपी में से एसपी, मतलब सीपी नहीं मालूम है माइनस 820। या जो लाभ किस पर हो रहा है, 1010, तो 1010 तो लाभ जब दिया हो, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी में से सीपी को घटाते हैं। ठीक है, तो यहां 1010 में एसपी बेच रहा है, 1010 माइनस सीपी, और यह जो है लाभ जो हानि है वह लाभ से 11.9 है, इससे ये आपको अधिक है। आप इसको इससे अधिक कर देना है। जब भी ऐसा सवाल हो राम से अधिक है, तो राम से तो खुद अधिक है, इससे अधिक है, इसको आप 11/9% कर लीजिए। तो 11/1/9% निकाले हैं, ठीक है, फिर 100/1 अधिक है, मतलब आपको 100/900, 900 10/900, 10/9। आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक वही सवाल आ जाएगा। चलते हैं इस तरह सवाल अब देखते हैं हम। मोहन 30 केजी गेहूं 8.90 प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। मतलब वह 30 केजी गेहूं कैसे खरीदा है, 8.90। पुनः दूसरे प्रकार का 40 केजी गेहूं 9.90 प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। दूसरा 40 केजी क्या किया है, 9.90 खरीदा है, और दोनों गेहूं को मिलाकर 9.50 प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। तो कुल मिलाकर उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। देखिए यहाँ गेहूं है 30 केजी, ठीक है, और इसका सीपी है 8.90। और क्या किया, 40 केजी खरीदा, उसको कैसे खरीदा, 9.90। दोनों को मिलाकर वह 9.50 प्रति केजी के हिसाब से बेचा। तो दोनों को मिलाकर बेचा, या हम दोनों का जो भाव है, इसका मतलब हो गया दोनों मिलाया कि दोनों का भाव 9.5 रुपया हो गया। इसका मतलब हो गया कि 30 केजी भी और 40 केजी का भी एसपी जो हुआ वह 9.5 रुपये हुआ। इसका भी 9.5 रुपया, 9.50, और इसका भी 9.5 रुपया एसपी हुआ। दोनों को मिलाकर कह रहा है, इसका भी आपका और इसका भी 9.5 रुपया एसपी हुआ। अब ये देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रुपया उसको फायदा हो रहा है। ये खरीदा 8.90 और बेचा 9.50। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा कितना, 0.60, 60 पैसे का, 60 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितना में, 30 केजी में। और यहाँ पर आपको 9.90 था और उसको बेचा भी 9.50। तो यहाँ पर उसको लॉस कितना हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया आपको 0.40 पैसे, 40 पैसा यहाँ पर उसको लॉस हो गया। तो ये देखिए 1 केजी पर 60 पैसा, 1 केजी पर उसको 60 पैसा का प्रॉफिट हुआ है। तो 30 केजी ना बेचा है, इसका मतलब हो गया 0.60 गुना 30, 0.60 गुना 30 मतलब 18 रुपया उसको प्रॉफिट हो गया। 18 रुपया प्रॉफिट है, और यहाँ 0.40 है, उस 0.40 को कितना में 40 केजी पर लॉस किया है। तो 0.40 गुना 40 केजी के लिए मतलब 16 रुपया। तो यहाँ देखिए 18 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। इस कंडीशन में 30 केजी पर उसे 18 रुपया का प्रॉफिट हुआ और 40 केजी पर उसे 16 रुपया का लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर
कितना लाभ वहां हुआ। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ 18 मिला, यहाँ 16, उसमें से ये दिया, तो कुल मिलाकर लाभ कितना हो जाएगा 18 माइनस 16 रुपया का लाभ हो जाएगा। फिर से हम सवाल को रिपीट कर देते हैं। 30 केजी गेहूं 8 रुपये 90 पैसा करता है, 40 केजी गेहूं 9 रुपये 90 पैसा। दोनों मिलाकर बेचे, आप दोनों मिलाकर बेचिएगा तो 70 केजी होगा, तो वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। तो दोनों मिलाए, चाहे अलग अलग उसको, दोनों का भाव तो सेम है, क्योंकि मिलाया तो 9.5 रुपये। इसका मतलब है इसका भी 9.5 रुपया और इसका भी 9.5 रुपया। तो यहाँ 20 का डिफरेंस देखिए, यहाँ 8 रुपये 90 पैसे के बदले यहाँ 9 रुपये 50 पैसा। इसका मतलब 1 केजी पर उसको 60 पैसा का प्रॉफिट हुआ। और 30 केजी गेहूं था तो 30 केजी पर 60 में 30 मतलब 18 रुपया की प्रॉफिट हुआ। यहाँ 9 रुपये 90 पैसे खरीदा था, लेकिन इसको बेचे अभी 9.5 रुपये, तो यहाँ तो उसको 40 पैसे लॉस हो गया। और 40 पैसा लॉस हुआ 1 केजी का, तो 40 केजी का हो गया आपको 100 रुपया। तो कुल वहां पर 18 रुपया लाभ हुआ, जबकि इसमें 100 रुपया उसको तो लॉस हो गया। इसका मतलब हो गया 18 में 16 तो लॉस हो गया, तो मिलाकर 2 रुपया ही, कुल मिलाकर उसको 2 रुपया का ही फायदा हुआ। तो आज का मेरा वीडियो, आज का मेरा क्लास यही समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे प्रिय छात्रों, आप सबों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तथा एक पूरा नम्र निवेदन है, जितना अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमको एनर्जी मिले और हमारे एनर्जी से आपको भी एनर्जी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।